हेलो, जय हिंद टू एवरीवन। क्या हाल चाल, कैसे सब लोग? फटाफट से कमेंट कर दीजिए। नालायक और बिठलो बेशर्मो, हाउ आर यू ऑल? क्या हाल चाल, कैसे हो सब लोग? ऑल गुड, ऑल फाइन? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बढ़िया सब लोग, मस्त। जय हिंद। सर आज आपने आईब्रो सेट करवाएगा? चुप रहे बे, चुप रहे। यही काम रह गया मुझे, आईब्रो सेट करवाइए, ये करवाइए, वो करवाइए। अब मैं भाई पहले से ही इतना सुंदर हूं भाई, तुम लोग ऐसे क्या 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 मतलब क्या? भाई मैं इतना स्मार्ट हूं पहले से ही, तो तुम लोग ऐसे चिढ़ोगे मेरे से? कुछ भी। ठीक है, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है। कॉलर? सर मोटे होते जा रहे हो। चल बे, मेरा पेट, मैं खाऊं, मैं कुछ भी करूं, तेरा क्या जाता है बे? और तुम लोगों का क्या हो रहा है? मैं तो मोटा होता रहा, तुम लोगों को क्या हो रहा है? रंग गोरा, बाल सफेद और चमड़ी काली। चल भाई, मैं तो मोटा होता जा रहा हूं, तुम लोग क्या होते जा रहे हो? रंग गोरा, तुम्हारे बाल सफेद और तुम लोग की चमड़ी होती जाती है काली। आए बड़े टपोरी कहीं के, फोकट का ज्ञान देने वाले। आई डोंट लाइक फोकट का ज्ञान देने वाले पीपल, लाइक यू पीपल्स। ठीक है। सर आपसे गिफ्ट कैसे लूं? दो चार लात खा ले। चले पढ़ाई करो, इधर आओ। मुद्दे की बात पर आओ, काम की बात पर आओ। ठीक है, मुद्दे की बात पर आओ। सर मैंने आज आपको इंस्टा पे डीएम किया था, आपने रिप्लाई भी नहीं किया, मैंने देखा नहीं है। आज मैं चाचू बन गया चाची जी का बर्थडे पे, वाओ। इसलिए मैं ज्ञान नहीं देता। ठीक है, चलिए। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। कल आप लोगों ने क्वेश्चन कराए थे, आज मैग्नेटिज्म नहीं है। मैं पहले ये कवर करा रहा हूँ बेटा, ठीक है? पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट कर देता हूँ, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं प्रॉमिस करूँ कि अगले संडे में क्लास करूंगा, फिर अगले संडे पता नहीं कब आएगा कब नहीं आएगा। सो मैं चाहता हूँ मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर कंप्लीट ही करा दूँ, फिर अब अपन आगे बढ़ेंगे, चीजें पढ़ेंगे, समझेंगे, डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर पे, मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर पे आगे बढ़ेंगे। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपकी रह रही है डाइलेक्ट्रिक वाला, क्योंकि मैंने आप लोग की डीपीपी देखी है, डीपीपी के अंदर डाइलेक्ट्रिक्स के क्वेश्चंस हैं। तो पहले मैं डीपीपी क्योंकि करने से पहले डाइलेक्ट्रिक तो कंप्लीट कर दूं, ताकि आप लोग डीपीपी आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, फाइन है, चलिए। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। आज के लेक्चर को अपन स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज अपन डाइलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे और डाइलेक्ट्रिक के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर मैं आपको कुछ सर्किट वाले क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा जिसमें रेजिस्टेंस भी लगा होगा और जिसमें कैपेसिटर भी लगा होगा। ये न्यू पैटर्न के क्वेश्चन होंगे, जिस पर पेपर के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, तो यहां से आप न्यू ईयर क्वेश्चन मेंशन कर लीजिए। अगर इन दोनों को करने के बाद आपका टाइम बचा तो गॉस लॉ भी मैं आपको करा दूंगा। कुछ नहीं है, गॉस लॉ बस एक पेज की थ्योरम है, एक फॉर्मूला है, और कुछ नहीं है गॉस लॉ के अंदर। फाइन है, बस एक पेज का थ्योरम है, एक थ्योरम से बस एक फॉर्मूलेज है जो हमें कवर करना है। ठीक है, चलिए। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, लेट्स बिगिन। आज के लेक्चर को अपन स्टार्ट कर रहे हैं बिना किसी समस्या, बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, चलिए। ठीक है, निहाल कोरी कह रहा आई लव यू सर जी। ठीक है, अगर ये आई लव यू टीचर वाला है तो ठीक है, अगर ये आई लव यू दूसरे वाला है तो बेटा तेरा स्वाद बहुत गंदा है। अब हमारी शादी हो चुकी है, अब हमारा विवाह हो चुका है, किसी और को पकड़िए बेटा, ठीक है? और निहाल, अगर आप लड़के हो तो बेटा गलत फहमी में हो। टीचर वाला है तो ठीक है, वैसे वाला है तो डॉक्टर सम्राट, रेलवे स्टेशन तो होर्डिंग लगी होती है।
टीचर वाला। ठीक है, चलिए पढ़ाई करते हैं, समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। भाई दिल पे मत ले लेना, सब मजाक चलती है यहाँ पर, ठीक है। चलिए, आप सबसे आई लव यू बेटा, ठीक है। जितना आप प्रेम करो छो, उतना प्रेम हम भी करो छो तुम सबको, ठीक है। चलिए, आई लव यू तो है बेटा, बेस्ट हो आप सब लोग, ठीक है, यू आर द बेस्ट। चलिए बेटा, सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन, पढ़ाई करें, स्टार्ट करें। स्टार्ट करें बेटा, ठीक है। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। हेडिंग डाल लीजिए बेटा, डाइलेक्ट्रिक। अब पढ़ना है, अब मजाक नहीं करनी है, मजाक बीच में करेंगे, अपन डिस्कशन करेंगे। अब समझना यार, हुआ क्या, हमारे पास पहले ना एक कैपेसिटर था इस तरीके से, मान लीजिए इस कैपेसिटर पे चार्ज था प्लस क्यू, इस कैपेसिटर पे चार्ज था माइनस क्यू। हमने क्या, हमने इन दोनों कैपेसिटर के बीच में ना एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया, इसको क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक रख दिया, जो कि एक मटेरियल है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के एग्जांपल्स क्या होते हैं, अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल माइका हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल ग्लास हो सकता है। माइका आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, आपको रोल परमार सर ने बढ़ाया होगा, रिसोर्सेस होते हैं माइका वगैरह, जादूगोड़ा माइंड, मयूरभंज माइंड, केदार झांग माइंस, झारखंड की कुछ होती है, वहां से माइका मिलता है, या अपने रानीगंज है ना, वहां से मिलता है। हमने माइका रख दिया। अब क्वेश्चन ये आता है दिमाग में, वाई हमने ये माइका क्यों यूज किया, वाई यूज ऑफ डाइलेक्ट्रिक, हमने डाइलेक्ट्रिक का यूज क्यों किया, क्वेश्चन दिमाग में ये आता है। और इसके यूज करने से बेनिफिट क्या है, अगर यूज भी किया तो इसके यूज करने से बेनिफिट क्या है, ये समझना है। एक्चुअली कैपेसिटर के बीच में ना डाइलेक्ट्रिक मेटल रखा जाता है, और ये जो डाइलेक्ट्रिक होता है, व्हाट इज दिस डाइलेक्ट्रिक, व्हाट इज दिस डाइलेक्ट्रिक, ये 3-4 क्वेश्चन आपके दिमाग के अंदर अराइज होते हैं कि यार ये डाइलेक्ट्रिक है, और डाइलेक्ट्रिक डालने से क्या इंपैक्ट करता है, और क्यों डाला जाता है, बेनिफिट क्या है। जो नॉर्मल कैपेसिटर तो उसमें डाइलेक्ट्रिक होता है, लेकिन ऐसा नहीं करते कि भाई कि हम पहले पैरेलल प्लेट लेते हैं फिर उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक डालते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। नॉर्मली बनाया कैसे जाता है कैपेसिटर, पहले डाइलेक्ट्रिक मेटेरियल लिया जाता है, फिर डाइलेक्ट्रिक मेटेरियल के बगल में यहां पर कोई भी एक मेटल शीट रख के उसको चार्ज दे दिया जाता है, फिर इसके बगल में, मतलब पहले डाइलेक्ट्रिक लिया जाता है, उसके अगल बगल में मेटल शीट रख के चार्ज बनाता है। ऐसे नहीं कहता कि कोई मेटल शीट ले लिया फिर उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक डालता है, नहीं, डाइलेक्ट्रिक के अगल बगल में रखकर ऐसे बना जाता है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं कि सर ये डाइलेक्ट्रिक क्या है, व्हाट इज दिस डाइलेक्ट्रिक, व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक, जो हमें समझ में आ रहा है, या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ये है क्या जो हमें पढ़ना है। देखो, अगर मैं डाइलेक्ट्रिक की बात करूं, क्या सर ये कोई कंडक्टर है, क्या सर ये कोई कंडक्टर है, क्या सर ये कोई इंसुलेटर है, क्या सर ये कोई सेमीकंडक्टर है। अगर मैं आपसे बात करूं, क्या ये कंडक्टर है, क्या ये इंसुलेटर है, क्या ये सेमीकंडक्टर है, तो बेटा एक चीज याद रखना, ना तो ये कंडक्टर है, ना तो ये इंसुलेटर है, ना तो ये सेमीकंडक्टर है, तो क्या है, तो इसकी डेफिनेशन है, इट इज अ सॉलिड मटेरियल। याद रखना, अगर मैं इसकी स्टेट की बात करूं तो इसकी स्टेट कैसी है, ये एक सॉलिड मटेरियल है, विच, ठीक है, विच डू नॉट अलाउ, विच डू नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, या फिर आप बोल दीजिए चार्ज, मतलब इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट या चार्ज तो पास नहीं होता, बट अलाउ दी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू इट, लेकिन इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो सकती है। कहने का मतलब करंट को नहीं, कंडक्टर क्या करता है, कंडक्टर तो करंट को फ्लो करा देता है, चार्जेस को फ्लो करा देता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड को फ्लो करा देगा। इंसुलेटर क्या करता है, इंसुलेटर ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड को फ्लो करवाएगा, ना चार्जेस को फ्लो करवाएगा, ना करंट को।
सेमीकंडक्टर के अंदर बात कर लेते हैं, चार्जेस फ्लो होंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी स्लाइटली फ्लो होगी। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, इसमें से कोई इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता, लेकिन इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो जाएगी, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड को अलाउ कर देगा पास करने का। ये तो हो गया ये रीजन। अब बात आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, व्हाई डू वी नीड इट। क्वेश्चन आता है व्हाई डू वी नीड डाई इलेक्ट्रिक, हमें डाई इलेक्ट्रिक की जरूरत क्यों पड़ी। अब ये क्वेश्चन आता है, बहुत ध्यान से समझना बेटा। मान लीजिए मेरे पास इनिशियली कैपेसिटर है, मेरे पास इनिशियली एक कैपेसिटर इस तरीके से, जिसपे चार्ज इधर है प्लस क्यू और इस वाली प्लेट पर चार्ज है माइनस क्यू। मैंने बीच में कोई भी डाइलेक्ट्रिक नहीं रख रखा है बेटा। अगर मैं कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं रखूंगा, ये दो अपोजिट चार्ज है, ये दो अपोजिट चार्ज है, तो अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। अगर मैं डाइलेक्ट्रिक नहीं रखूंगा, इसके बीच में कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं रखूंगा, कोई भी रुकावट नहीं रखूंगा, तो भाई ये दोनों प्लेट तो अट्रैक्ट हो जाएंगी, ये दोनों तो चिपक जाएंगी। और अगर चिपक गई तो इसका मतलब फ्लो ऑफ चार्ज होगा ही नहीं, चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, तो कैपेसिटर की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो हमें क्या करना है, ये जो दो प्लेट हैं इनको अट्रैक्ट होने से रोकना है। सो हमारा रीजन क्या है, टू स्टॉप द अट्रैक्शन। हमारा रीजन क्या है, टू स्टॉप द अट्रैक्शन, ठीक है, टू स्टॉप द अट्रैक्शन बिटवीन टू पैरेलल प्लेट। दो पैरेलल प्लेट के बीच में अट्रैक्शन को रोकना है। हम अट्रैक्शन को रोक के, अब आप बोलोगे सर अट्रैक्शन रोक के हम इंसुलेटर लगा देते हैं, सर यहां पर हम लकड़ी का टुकड़ा रख देते हैं। चलो भाई, आपने लकड़ी का टुकड़ा रख दिया। अगर आप इसके बीच में एक लकड़ी का टुकड़ा रख दोगे बेटा, तो इंसुलेटर तो क्या करता है, इंसुलेटर ना तो चार्ज को फ्लो करने देगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपने यहां लकड़ी का टुकड़ा रख दिया, तो मुझे बताओ क्या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगी तो बेटा कोई पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हम सब जानते हैं डीवी इज इक्वल टू माइनस डीई अपॉन डी आर होता है, या डीई इज इक्वल टू माइनस, सॉरी, डीई इज इक्वल टू माइनस ऑफ डीवी इंटू डी आर होता है। जब मुझे बता दो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ही नहीं हो रही, तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा। तो इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो कोई चार्ज स्टोर नहीं करेगा। तो हम इंसुलेटर तो रख नहीं सकते, सेमीकंडक्टर भी नहीं रख सकते, क्योंकि सेमीकंडक्टर भी इस तरीके से परफॉर्म नहीं करेगा। ना हम कंडक्टर रख सकते, क्योंकि कंडक्टर की अगर हम लोगों ने यहां पर बात करी तो चार्ज भी बन जाएंगे उसमें। फॉर एग्जाम्पल, एक कंडक्टर की मैं बात करूंगा, आप लोग जैसे बोल रहे हो कि सर कंडक्टर रख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल कंडक्टर का एग्जाम्पल मैं मेटल ले लेता हूं, मेटल कंडक्टर होते हैं ना, कॉपर का ले लू, एल्यूमिनियम ले लू, कुछ भी। अगर मैं डाइलेक्ट्रिक की जगह बेटा मेटल का इस्तेमाल कर लूंगा, तो मैं आपको बताऊंगा हम क्यों नहीं रख पाएंगे, वो भी रीजन बताऊंगा। लेकिन अभी ये दो रीजन तो आपको सॉलिड समझ में आ गए। तो हमें क्या करना है, चार्जेस के फ्लो को तो रोकना है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड को पास कराना है। ऐसा कोई एक मटेरियल सिर्फ हमें एक ही दिखाई दे रहा है जो अलाउ कर रहा है, और वो मटेरियल कौन सा है, डाइलेक्ट्रिक। तो दैट्स व्हाई वी नीड द डाइलेक्ट्रिक, ताकि इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन ना हो। समझ में आ गया। तो हमें एक डाइलेक्ट्रिक की जरूरत है, हमें एक डाइलेक्ट्रिक मेटल चाहिए, तो दैट्स व्हाई हमने एक डाइलेक्ट्रिक मेटल इसके बीच में रख दिया। एंड आई होप डाइलेक्ट्रिक मेटल क्या होते हैं, इतनी चीज आपको समझ में आ गई। अब इसके बेनिफिट क्या है, बेनिफिट्स हम निकालेंगे, हम चीज करेंगे, वो सब चीज अभी करेंगे। पहले मुझे बताइए, इतनी चीज में कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, फटाफट से बताइए। तो आप डाइलेक्ट्रिक को ना एक तरीके से क्या बोल सकते हो, डाइलेक्ट्रिक ना एक तरीके से नॉन कंडक्टर है, आप ऐसे कह सकते हो। ये क्या है बेटा, एक टाइप का ना नॉन कंडक्टर है। इतनी चीज क्लियर, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, फटाफट से मुझे बताइए। सर एलॉय रख सकते हैं, नहीं रख सकते बेटा, एलॉयज भी मेटल ही होते ना, एलॉयज भी मेटल ही होते ना, एलॉयज भी मेटल की कंडीशन में आते हैं, एलॉयज भी कंडक्टर ही होते ना, नहीं रख सकते बेटा, ठीक है, नहीं रख सकते। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स प्रोसीड, लेट्स मूव फर्दर। चलो अब देखो बेटा, ये मेरे पास दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इस पर चार्ज है प्लस क्यू, मतलब इसकी पूरी प्लेट के ऊपर अगर मैं बात कर रहा हूं, पूरी प्लेट की बात कर रहा हूं, तो इस पूरी प्लेट पे चार्ज कैसा है बेटा, पॉजिटिव। इस पूरी प्लेट पर चार्ज कैसा है बेटा, नेगेटिव, मतलब इस पर चार्ज है माइनस क्यू। मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों प्लेट के बीच में ना एक डाइलेक्ट्रिक मेटेरियल रख दिया, मैंने इन दोनों प्लेट के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मेटेरियल रख दिया। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द डाइलेक्ट्रिक मेटेरियल। मैंने इसके बीच में क्या रख दिया बेटा, एक डाई इलेक्ट्रिक यहां पर रख दिया। मान लीजिए इस डाइलेक्ट्रिक की जो थिकनेस है वो आप मान लीजिए T है, यहां से लेकर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जो डिस्टेंस है
वो टोटल डिस्टेंस कितना है बेटा आपका d है, आप ऐसे समझ लीजिए। क्लियर है बेटा? अब मुझे बताओ, अगर मैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, अगर मैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो आपकी मतलब बिना बिना किसी डाइलेक्ट्रिक के जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है वो आपकी ई नोट मान लीजिए, जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जा रही है। अब एक चीज समझना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है सॉरी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इस तरफ जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है? हम सब जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी एक कंडक्टर होता है, उसके सरफेस पे अगर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ निकलती है। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कंडक्टर के सरफेस से बाहर की तरफ पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाने का मतलब क्या है? कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपने साथ इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को लेकर जा रही है, और इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को नेगेटिव की तरफ लेकर जा रही है, अट्रैक्शन कर रही है। यही मतलब है, इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में जा रही होगी, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी उसके साथ उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। यही कहना चाह रहे हो? बिल्कुल, हम यही कहना चाहते हैं। अब एक चीज समझना, अगर बेटा यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, अगर यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, इस डाइलेक्ट्रिक जो ये आपको जो दिखाई दे रहा है, ये डाइलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा? पोलराइज्ड हो जाएगा। ये डाइलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा? पोलराइज हो जाएगा। पोलराइज का मतलब क्या होता है? ध्रुवीकरण। ध्रुवीकरण का आम भाषा में मतलब समझाता हूं क्या होता है, आप समझना। फॉर एग्जाम्पल बेटा, इलेक्शन चल रहे हैं, इलेक्शन में मैं खड़ा हूं, आप सब मेरे बच्चे हो, आप सब लोगों ने डिसाइड कर लिया, पहले से डिसाइड कर रखा था कि हम सर आपको ही वोट देंगे। अचानक रात को राज सर आए और उन्होंने तुम्हें घूस दे दी, तुम्हें चॉकलेट दे दी, है ना, तुम्हें कोल्ड ड्रिंक पिला दी, समोसा खिला दिया, तुम्हारा मुंह यहां तक ठूस दिया, मैंने तुम्हें कोई पार्टी वार्टी कुछ नहीं दी थी। कहां तुम मेरे लिए वफादार थे, अब तुम किसके लिए वफादार हो गए? राज सर। और तुमने रातों रात जाकर उसके वजह से ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ऑफ पैरेलल प्लेट, पैरेलल प्लेट के जो है उसके वजह से। और एक्सटर्नल फील्ड कितने बेटा? ई नोट। तो ये पॉजिटिव चार्ज इधर को मूव करने लग जाएगा, मतलब ये जो डाइलेक्ट्रिक है, इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर वाली सरफेस पर यहां पूरे पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? ये सब यहां इकट्ठा हो जाएंगे, यहां पूरे पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर यहां क्या आ जाएगा? इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर की तरफ यहां आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये क्या हुआ? इतनी चीज क्लियर है? इतनी चीज क्लियर है? इतनी चीज क्लियर है? हाँ, लैग हो गया था भाई, हाँ हो गया था लैग। अबे यहां से बता, लैग। अबे यहां से बता, अब तक ठीक है ना? लैग हो गया था, लैग हो गया था, मुझे पता है लैग हो गया था, बावले ही बन जाते लैग लैग लैग। मैं फिर से बता रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल ध्यान समझना, मैं फिर से बता रहा हूं, समझने की कोशिश करना। तो रातों रात क्या हुआ? आप सबने पार्टी बदल ली और राज सर को वोटिंग दे दी, मतलब आप सब मेरे अगेंस्ट हो गए, यू ऑल जस्ट बिकेम माई अगेंस्ट। मतलब ये जो बीच में है यहां पर पोलराइज्ड हो गया है। पोलराइज का मतलब क्या? ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज को अपने साथ लेकर चली गई, तो इस डाइलेक्ट्रिक मेटल के बीचम बीच में यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहां क्या आ गया? नेगेटिव। पोलराइज किसकी वजह से हुआ है? ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पैरेलल प्लेट ई नोट की वजह से। मतलब इस पैरेलल प्लेट के इस साइड पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस तरफ क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। अगर मैं इनकी बात कर रहा हूं, ये मान लीजिए ये जो पैरेलल प्लेट आपको दिखाई दे रही है, इस पैरेलल प्लेट के इस तरफ जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो मान लीजिए सिग्मा है,
यहां पर भी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा, नेगेटिव है ना, तो सिग्मा का नेगेटिव, इधर पॉजिटिव चार्ज है इधर पॉजिटिव, तो ये क्या है, इस तरफ है सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है पैरेलल प्लेट के, इस तरफ पॉजिटिव इस तरफ सरफेस चार्ज डेंसिटी नेगेटिव। ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर बना है, ये कैसा है, इंड्यूस्ड। इंड्यूस है ना, बना, इंड्यूस का मतलब किसी चीज का इंट्रोडक्शन होना, किसी चीज का ऐड होना। इधर पॉजिटिव था तो इसका पोजिट नेगेटिव, इसका पोजिट पॉजिटिव, इसका पोजिट नेगेटिव। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है, सिग्मा आई, कैसा है, पॉजिटिव। इसकी चार्ज डेंसिटी कैसे मानोगे, सिग्मा आई पॉजिटिव। इसकी चार्ज डेंसिटी मान लो सिग्मा आई, ठीक है, सॉरी उल्टा हो गया, इसकी चार्ज डेंसिटी कैसे मानोगे, सिग्मा आई नेगेटिव। इधर की चार्ज डेंसिटी कैसी है, सिग्मा आई पॉजिटिव। अगर मैं सिग्मा आई पॉजिटिव और सिग्मा आई नेगेटिव की बात कर रहा हूं, ये क्या है, इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। व्हाट इज दिस, दिस इज इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये आपके पास इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी है ऑन द डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी है ये वो है, समझ में आ गया। और ये सिग्मा पॉजिटिव और सिग्मा नेगेटिव, अगर हम इसकी बात करें, इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन पैरेलल प्लेट्स, पैरेलल प्लेट्स जो हैं उसके ऊपर है, समझ में आ गया। ये सिंपल चीज है। जैसे हम लोगों ने देखा था कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज था, यहां नेगेटिव चार्ज था, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट ऐसे जा रही थी। जैसे हम लोगों ने देखा था कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इस तरीके से जा रही थी। अगर हम डाइलेक्ट्रिक की बात कर लेते हैं, डाइलेक्ट्रिक में यहां पॉजिटिव चार्ज है यहां नेगेटिव है, तो इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक के अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड चल रही होगी, उसको क्या मानोगे, ई आई, जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चल रही होगी। तो इसका मतलब अगर मैं ई आई की बात करूं तो ये क्या हो गया, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या हो गया, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन डाइलेक्ट्रिक, ये डाइलेक्ट्रिक के अंदर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ई नोट क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पैरेलल प्लेट, पैरेलल प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये हो गया। आप यहां पर देखिए ई नोट एंड ई आई जो है, इनका अगर हम डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन आर अपोजिट टू ईच अदर, अपोजिट टू ईच अदर, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो अगर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मुझे यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो आप बोलोगे सर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई है, सर बाहर वाली में से अंदर वाली को माइनस कर दीजिए, बाहर वाली में से माइनस वाले अंदर वाली को माइनस कर दीजिए। इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। सपोज, अब एक काम करो, आप ऐसे समझो, सपोज करो कि इनिशियली अगर हम बात कर रहे हैं, इनिशियली अगर हम लोग बात करें, ई नोट आपका 10 था, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद, डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद आपका ई नोट घटेगा, सीधी सी बात है, वैल्यू कम होगी, ये 5 हो गई। तो अगर मैं आपसे पूछूं कितना टाइम्स घटा, तो आप बोल रहे हो कि सर एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या टोटल ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 2 टाइम्स घट गई है, 2 गुना घट गई ना, 5 दूनी 10, 2 गुना घट गई है। बस ये चीज समझ में आ गया। अब समझना, एक टर्म होती है, उस चीज को कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एक चीज होती है बेटा जिसको कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको लिखा जाता है के। ये जो होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं होता। तो पहला पॉइंट इसमें लिख लेना, इट इज नॉट अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। ये आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल कांस्टेंट, जैसे कैपिटल जी था, उसकी वैल्यू कहीं पर भी चले जाओ 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी रहेगी। जो चीज फिक्स रहेगी उसको यूनिवर्सल कांस्टेंट कहते हैं। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यूनिवर्सल नहीं है, कांस्टेंट, बट इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। कहने का मतलब इट इज डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। ये नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करेगा। हर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के अंदर एक डाइलेक्ट्रिक होगा। सर ये हर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। सर ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है? भाई ये कुछ नहीं करता,
जो मैंने अभी बताया ना, इट रिड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड टू सम एक्सटेंड वैल्यू। तो ये क्या है बेटा, इट रिड्यूस दी, ये कुछ नहीं है, इट रिड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सम एक्सटेंड, सम एक्सटेंड तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस कर देता है, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 ऐसे रिड्यूस कर देगा। कहने का मतलब, अगर मैं यहां से बात करूं, अभी रिड्यूस होकर कितनी हो गई, 5 हो गई। अभी रिड्यूस होकर अगर मैं बात कर रहा हूं, ये आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। मान लीजिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई है। आपकी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड 10 थी, तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, अगर मैं देखो स्टार्टिंग में आपकी वैल्यू 10 थी, बाद में आपकी वैल्यू 5 हो गई, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि भाई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डलने के कारण आपकी जो ई नेट थी, वो भाई जो इनिशियल वैल्यू था उसका, मैंने बोला ना कितने टाइम्स, ये टाइम्स 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स कुछ भी हो सकता है, इतना हो गया। और यहां पर अगर इस क्वेश्चन के लिए मैं बात कर रहा हूं, यहां पर के की वैल्यू कितनी है, 2। अब इस के की वैल्यू 2 है, किसी और मेटल के 3 भी हो सकती है, तभी तो यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है। तो मैंने क्या कहा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक ऐसी चीज होती है जिसके डलने से, डाइलेक्ट्रिक मेटल के डलने से ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस कर देता है। और हमने खुद देखा है भाई, एक्सटर्नल जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रिड्यूस हो रही है। तो अब कितने टाइम रिड्यूस करेगा, वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जैसे इनिशियली 10 थी, फाइनली आपकी 5 हो गई, तो 5 का मतलब क्या हुआ, 10 का आधा। तो मैं क्या लिख सकता हूं, ई नेट इज इक्वल टू ई नोट अपॉन के की वैल्यू क्या हो गई, 2। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी हो गई, हाँ जी सर। तो अगर मैं यहां पर लिखूं, नेक्स्ट अगर मैं यहां पर लिखूं, अगर चीज हम आगे बढ़ाएं, तो हम क्या लिखेंगे, अभी हमने पढ़ा है कि भाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी वो ई नोट माइनस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड थी। तो ई नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, ई नोट अपॉन के हो जाएगी, इज इक्वल टू ई नोट माइनस ई आई। ये अभी मैंने आपको बता देता। यहां पर अगर मैं के की बात करूं, तो के यहां पर क्या है सर, यहां पर के है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये कोई भी एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को कुछ सर्टेन एक्सटेंट तक रिड्यूस कर देता है। अब एक चीज समझना बेटा, कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था, अगर कल नहीं परसों की क्लास में जब हमारा हुआ था, कि यार इस प्लेट के द्वारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी थी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्ट लिखा था। पॉजिटिव चार्ज के द्वारा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर यहां नेगेटिव चार्ज है, इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये ई नोट की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, ये प्लस ये, कहने का मतलब सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कहने का मतलब सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब ई नोट की वैल्यू इस पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से टोटल हो जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर इसके बीच में मैंने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, तो यहां पर क्या था बेटा, यहां पर आपके पास प्लस क्यू चार्ज था और यहां माइनस चार्ज था। इसके अंदर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। सेम चीज यहां पर क्या लिखोगे बेटा, इसके द्वारा और इसके द्वारा सेम ऐसे दो फॉर्मूले बनेंगे। जब दोनों को प्लस करोगे तो ई आई की वैल्यू भी क्या आएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, सॉरी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर हम इंड्यूस्ड की बात कर रहे हैं, तो यहां पर इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी आएगी, सिग्मा आई आएगी। और अगर हम प्लेट की बात कर रहे हैं, यहां पर खाली सिग्मा आएगी। तो हम सब जानते हैं कि यहां से क्या आ गया, ई नोट की वैल्यू की बात अगर हम करें, तो ई नोट की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई नोट को। तो यहां सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय के, ई नोट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, इंड्यूस्ड में इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी, ये आ जाएगी। आपने क्या देखा, नीचे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट सबसे कट गया। और हम सब जानते हैं चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ चार्ज डेंसिटी, तो चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन एरिया। आप उतना छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो सब पुट नहीं करना, उसको छोड़ दीजिए। कहने का मतलब सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा आई, आपके पास फॉर्मूला आ गया। और अपॉन में नीचे के आ गया। अगर मैं यहां से सिग्मा आई की वैल्यू की बात करूं, तो ये सिग्मा आई क्या हो जाएगा, सिग्मा माइनस सिग्मा अपॉन के, है ना, इसको इधर ले गया, ये इधर चला जाएगा। सिग्मा आई की वैल्यू क्या हो गया, सिग्मा यहां से कॉमन निकाल लिया, 1 माइनस 1 अपॉन के। यही फॉर्मूला याद रख लेना, इसी फॉर्मूला पर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बोलेगा कि एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है जिस पर इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी 5 है, 6 है,
और आपके पास एक पैरेलल प्लेट है, उस पैरेलल प्लेट की चार्ज डेंसिटी इतनी है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू निकालो। मतलब इस फॉर्मूले के बिहाव पर कोई भी दो चीज गिवन होगी, एक चीज आपको निकालने के लिए दे देगा। ये फॉर्मूला याद रख लो कि इंड्यूस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू जो भी प्लेट पर चार्ज डेंसिटी होती है इनटू 1 - 1/k। के यहां पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। इतनी चीज समझ में आ गई कि एक्चुअली में कितना चार्ज इंड्यूस्ड हुआ है, इतना चार्ज इंड्यूस्ड हुआ है। ये फर्स्ट रिजल्ट है जो हमें पढ़ना है, जो हमें समझना है, जो हमें अंडरस्टैंड करना है। आप बस डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो ये वाला। क्लियर बेटा? कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, फटाफट से बताओ। ठीक है, डन। क्लियर बेटा? हाँ, बस फॉर्मूला याद रखो, बाकी भूल जाए सर। हाँ, भूल जाओ, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बस ये फॉर्मूला याद रखो, बाकी भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बस फॉर्मूला याद रखो, डेरिवेशन वेरिएशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। हाउ टू सोल्व न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए पेन चाहिए, कॉपी चाहिए, वो सब चाहिए। और न्यूमेरिकल चाहिए, हाउ टू सोल्व न्यूमेरिकल। ये तो तुमने वो पूछ ली सर, हाउ टू सब्सक्राइब डिफेंस वाला यूट्यूब चैनल। क्या क्वेश्चन पूछा? हाउ टू सोल्व न्यूमेरिकल, हाउ टू सब्सक्राइब डिफेंस वाला यूट्यूब चैनल, हाउ टू सब्सक्राइब योर इंस्टाग्राम चैनल। खोपड़ी लेस आदमी कौन है ये? फॉर्मूला दिया होगा, जो वैल्यू दे रखी होगी वो बताने हैं। सर के कांस्टेंट होते हैं ना डिफरेंट मेटल में? हाँ जी, हाँ जी सर, पहले बताते, मैंने तो सब लिख लिया, कोई बात नहीं। जिसने लिख लिया अच्छी बात है बेटा, जिसने लिख लिया अच्छा है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। लिख लिया आपके लिए अच्छा है बेटा, लिख लोगे अच्छा है आपके लिए। ऐसा मत करना कि सर मैं डायरेक्ट लास्ट में रिजल्ट लिख लूं। लिख लोगे, आपके लिए कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा बेटा। लिखना है तो लिख लो बेटा, ठीक है? अगर आप चाहते हो लिखना लिख लो, नहीं चाहते लिखना डायरेक्ट रिजल्ट लिख लो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, फाइन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। अब हम ये देखेंगे कि डाइलेक्ट्रिक के डालने से, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक के डालने से हमने ये देखा, डालने से ई नेट इनिशियल में जो वैल्यू है उससे घट जा रही है। हमने क्या डाला, देखा कि भाई डाइलेक्ट्रिक के डालने से इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या हो जा रही है, रिड्यूस हो जा रही है। रिड्यूस कितना हो जा रही है, कितना रिड्यूस हो जा रही है, के टाइम्स रिड्यूस हो जा रही है। ये चीज हमने पढ़ ली, हाँ जी पढ़ ली। अब हम ये देखेंगे क्या भाई डाइलेक्ट्रिक के डालने से पोटेंशियल डिफरेंस, क्या डाइलेक्ट्रिक के डालने से पोटेंशियल डिफरेंस, कहने का मतलब V पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, V पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, अब हम ये निकालते हैं। आप बस डायरेक्ट रिजल्ट लिख लेना, बट मैं आपको बता रहा हूं। हम लोगों ने पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला पढ़ा था, E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। यहां से dV की वैल्यू अगर निकाले तो माइनस E इंटू dr आता है। अगर मैं इसका पॉजिटिव मॉडुलस लेता हूं तो E इंटू dr बन जाता है। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? मैं स्टार्टिंग में जानता हूं, मेरे पास जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो मैंने लिया था बेटा, उसकी लेंथ कितनी ली थी बेटा, d, मतलब dr कितना है, d है, और E नोट है यहां पर। समझ में आ गया? तो आप इनिशियल में मानो, ठीक है, फॉर पैरेलल प्लेट, ठीक है, अगर मैं पैरेलल प्लेट के लिए बात करूं, जो आपका V है उसको V नोट मान लो, इज इक्वल टू E कितना हो जाएगा, E नोट, और जो dr है वो कितना हो जाएगा बेटा, D हो जाएगा। यस और नो? dr की वैल्यू कितनी हो जाएगी, D हो जाएगी। E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E नोट हो जाएगी, और जो dV है उसको हम लोगों ने V नोट मान लिया। ये पैरेलल प्लेट के साथ हो गया। अगर हमने विथ डाइलेक्ट्रिक अगर बीच में डाल दिया, ठीक है, अगर हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, डाइलेक्ट्रिक के लिए जो dV है उसको आप V मान लो, है ना, और जो आपका E हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, E नोट बाई के हो जाएगा। E आपका कितना हो जाएगा बेटा, E नोट बाई के हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? यस और नो? बिल्कुल आप ये समझ लीजिएगा, है ना, E नोट बाई के हो जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट है, आप इस तरीके से इसको समझ लीजिए डाइलेक्ट्रिक डालने से। और D को D रहने दीजिए, आप ये सब चीज पुट करो यहां पर। ये जब सब चीज आपने पुट करी तो V को V कर दिया,
यहां पर ई नोट बाई के कर दिया, मल्टीप्लाई बाय डी को डी रहने दीजिए। अभी डाइलेक्ट्रिक की लेंथ वेंथ नहीं लिखनी, आप ये समझिए कि डाइलेक्ट्रिक भी उतना ही बड़ा है। हम कंडीशन ये मान रहे हैं कि डाइलेक्ट्रिक कितना बड़ा है, डाइलेक्ट्रिक मैंने ये कंडीशन मानी है कि भाई जितना पैरेलल प्लेट के बीच में गैप है उतना ही बड़ा डाइलेक्ट्रिक ले रहा हूं मैं, जितना पैरेलल प्लेट है उतना बड़ा ही डाइलेक्ट्रिक ले रहा हूं मैं। यहां पर ये कंडीशन मान रहा हूं कि भाई अप्रोक्सीमेटली डाइलेक्ट्रिक की जो लेंथ है वो भी पैरेलल प्लेट के बीच में ही है, ये मान रहा हूं। तो आप डी को यहां क्या एज्यूम कर रहे हो, डी ही मान रहे हो। अभी आपने देखा ई नोट इंटू डी क्या होता है, वी नोट होता है। सिंस अभी आपने देखा वी नोट इज इक्वल टू ई नोट इंटू डी होता है, तो अगर मैं यहां पुट कर दूं तो आपने क्या देखा, V इज इक्वल टू वी नोट बाई के। कहने का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी, आप क्या बोलोगे, पोटेंशियल डिफरेंस भी रिड्यूस हो रहा है के टाइम्स, यस और नो। तो डाइलेक्ट्रिक डालने से इलेक्ट्रिक फील्ड भी रिड्यूस होगी, पोटेंशियल डिफरेंस भी रिड्यूस होगा। क्या बेफायदा हुआ सर डाइलेक्ट्रिक डालने से, थम जाओ, रुक जाओ। अब आते हैं तीसरी चीज पर। सर डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस पर क्या चेंज हो रहा होगा, कैपेसिटेंस पर क्या चेंज हो रहा है वो भी तो हमें देखना है बेटा। ये थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे डायरेक्ट, यहां पर ये आपसे डायरेक्ट थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना टाइम रिड्यूस होगी, ई नोट बाई के, मतलब 1/k टाइम्स हो जाएगी। पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना होगा, 1/k। कह देगा कि स्टार्टिंग में आपका पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 2 है। ऐसे क्वेश्चन थियोरेटिकल क्वेश्चन आ जाएंगे कि स्टार्टिंग में पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 2 है, बताओ डाइलेक्ट्रिक डालने से जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा नेक्स्ट। तो आप क्या करोगे, 5/2 डैट करना है। थियोरेटिकल क्वेश्चन भी पूछ सकता है, थ्योरी क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ऐसे पूछा सकता है, ऐसे सेम इससे पूछा जा सकता है। अब बात आते हैं कैपेसिटेंस डालने से क्या चेंज होगा। हम सब जानते हैं कि C का फॉर्मूला होता है Q/V होता है। अगर हम इनिशियली की बात करें तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, V नोट, चार्ज तो Q ही है, तो C की वैल्यू को आप C नोट मान लीजिए। C की वैल्यू को आप क्या मान लीजिए बेटा, C नोट मान लीजिए। तो यहां से आपके पास C नोट इज इक्वल टू Q/V नोट हो जाएगा। ये किसके द्वारा होगा, ड्यू टू पैरेलल प्लेट, पैरेलल प्लेट के वजह से हुआ है। अब मान लेते हैं ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक के वजह से क्या चेंज हमारे पास आएगा, वो अब हम देख लेते हैं। अब मान लीजिए डाइलेक्ट्रिक के वजह से जो इंड्यूस चार्ज हुआ है उस चार्ज की वैल्यू भी आप मान लीजिए, भाई जितना चार्ज बाहर है उतना ही चार्ज तो अंदर आएगा। भाई अगर बाहर भी +Q चार्ज है तो अंदर बस -Q आ जाएगा ना। भाई कहने का मतलब क्या है, अगर इस प्लेट पे +Q चार्ज है तो अंदर की तरफ यहां पर क्या आ जाएगा, -Q आ जाएगा। और अगर यहां -Q है तो यहां कितना आ जाएगा, +Q। और कैपेसिटर के अंदर हम हमेशा पॉजिटिव चार्ज को लिखते हैं, हम कभी भी नेगेटिव चार्ज को नहीं लिखते, कैपेसिटर के अंदर पॉजिटिव चार्ज को लिखते हैं। तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज डाइलेक्ट्रिक का कितना है, +Q है या नहीं है, हाँ जी सर +Q है। तो चार्ज की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, Q हो जाएगी। हम सब ने देखा था डाइलेक्ट्रिक की वजह से जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कितना था, V था। और V की वैल्यू कितनी आई थी बेटा, V नोट बाई के आई थी। और यहां पर कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है बेटा, वो कैपेसिटेंस की वैल्यू आप समझ लीजिए कि C एज्यूम कर रहे हो। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई V। V इज इक्वल टू V नोट बाई के होता है, तो C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई V नोट मल्टीप्लाई बाई के। Q/V नोट की वैल्यू क्या होती है, C नोट। तो मुझे ये बताइए C इज इक्वल टू C नोट इंटू के। अबे भाई ये तो गजब हो गया, कैपेसिटेंस बढ़ जा रहा है डाइलेक्ट्रिक से, पोटेंशियल डिफरेंस कम हो रहा है, वोल्टेज डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कम हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रही है, बट डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस बढ़ जा रहा है। तो आपको समझ में आ गया व्हाई वी यूज डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जा रहा है, सो कैपेसिटेंस इंक्रीज बाय के टाइम्स, ये के टाइम्स से बढ़ जा रहा है, दैट्स व्हाई वी यूज डाइलेक्ट्रिक। तो जो मैंने स्टार्टिंग में 3 क्वेश्चन आपसे लिखे थे ना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, तो जो मैंने स्टार्टिंग में आपको 3 क्वेश्चन लिखे थे ना कि व्हाई वी यूज डाइलेक्ट्रिक, भाई कैपेसिटेंस बढ़ा रहा है मेरा, बेनिफिट क्या है, मेरा कैपेसिटेंस बढ़ा रहा है। और व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक, सब कुछ समझ में आ गया। अब बात आते हैं बेनिफिट की। नाउ लेट्स कम टू दी बेनिफिट वाले टॉपिक पर कि सर बेनिफिट क्या है, उस पर अभी आएंगे। आप ऐसे भी लिख सकते हो, आपने पैरेलल प्लेट के लिए कैपेसिटेंस का एक फॉर्मूला पढ़ा था, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, पढ़ा था।
अगर मैं, ठीक है, सी नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये किसके लिए? फॉर पैरेलल प्लेट के लिए, पैरेलल प्लेट के लिए ये था। बट बिकॉज ऑफ डाइलेक्ट्रिक, अगर मैंने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, देन डाइलेक्ट्रिक डालने से सी नॉट की वैल्यू क्या आती थी? सी इंटू के। तो इसका मतलब सी नॉट का फॉर्मूला क्या आ गया? एप्सिलॉन नॉट ए इंटू के अपॉन डी। एक फॉर्मूला आपने ये याद कर लेना है ना? डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या आ गया? एप्सिलॉन नॉट ए के इंटू डी, यहीं से बना है। तो सीधा सा आपने ये एक फॉर्मूला रखना है। आपने क्या क्या फॉर्मूला याद रखने हैं बेटा? सिग्मा आई इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 1 माइनस 1 अपॉन के। एक ई नेट इज इक्वल टू डिक्रीज हो जाती है ई नॉट बाई के, आपकी v क्या हो जा रही है? v नॉट बाई के हो जा रही है। और जो आपका c नॉट, जो आपका c है कैपेसिटेंस, वो k टाइम c नॉट हो जा रहा है, या c इज इक्वल टू k एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d। ये 3-4 फॉर्मूले हमने डाइलेक्ट्रिक के पढ़ लिए। यही फॉर्मूला आ गया? हाँ जी सर, ये आ गया। अब हेडिंग डालो कि बेनिफिट क्या है, कि सर व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक डालने से पहला बेनिफिट तो मैंने आपको बताया था ना बेटा, कि आपके जो प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द प्लेट, ये क्या कर रहा है? तो सबसे पहला भाई प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी, सबसे पहला आप लिखोगे प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द प्लेट। भाई प्लेट को क्या दे रहा है? एक तो स्टेबिलिटी दे रहा है। दूसरा पॉइंट, प्रिवेंट प्लेट्स फ्रॉम स्टिकिंग टू ईच अदर, है ना? प्रिवेंट्स प्लेट्स, ये क्या कर रहा है बेटा? प्रिवेंट्स द प्लेट, प्रिवेंट्स द प्लेट फ्रॉम स्टिकिंग टू ईच अदर, फ्रॉम स्टिकिंग टू ईच अदर, एक दूसरे से स्टिक होने से, चिपकने से बचा रहा है। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत? नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट, क्या ये कैपेसिटेंस इंक्रीज कर रहा है या नहीं कर रहा है? बिल्कुल सर कर रहा है। कैन प्रिवेंट द ब्रेकडाउन ऑफ मटेरियल, चौथा लिख लीजिए, कैन प्रिवेंट द ब्रेकडाउन, ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ, ठीक है, कैन प्रिवेंट द ब्रेकडाउन ऑफ द मटेरियल। मटेरियल मतलब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की बात कर रहे हैं। इस पॉइंट, चौथे पॉइंट को समझने की कोशिश करना। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है बेटा, इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक यूज किया। डाइलेक्ट्रिक यूज करने से यहां पोलराइजेशन होगा। हाँ जी, पोलराइजेशन होने से अगर इधर प्लस क्यू चार्ज है, इधर माइनस क्यू चार्ज है, तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, लगातार पोलराइजेशन होता रहेगा। छोटा सा डाइलेक्ट्रिक है। अगर बड़ा पैरेलल प्लेट हो तो इसका मतलब बहुत लगातार लगातार पोलराइजेशन होता रहेगा। एक टाइम पीरियड के बाद ये पोलराइजेशन हुआ, यहां प्लस आ गया, यहां माइनस क्या आ गया, यहां प्लस क्यू है या माइनस क्यू है। अगर लगातार पोलराइजेशन होता रहेगा, एक टाइम पीरियड के बाद ये बीच में से टूट जाएगा। ये जो डाइलेक्ट्रिक मेटेरियल है ये ब्रेकडाउन हो सकता है, टूट सकता है। भाई हर चीज की लाइफ होती है, ये ब्रेकडाउन हो सकता है, टूट सकता है। हाँ, तो इसका मतलब ब्रेकडाउन हो सकता है। लेकिन अगर मैंने यहां पर कंडक्टर रख दिया, यहां पर कोई और मेटेरियल रख दिया, उसका पोलराइजेशन होगा, वो तो टूट जाएगा, वो तो टूट जाएगा। अगर मैं डाइलेक्ट्रिक मेटेरियल नहीं रख रहा हूं, ऐसे समझना, अगर मैं डाइलेक्ट्रिक मेटेरियल नहीं रख रहा हूं तो लगातार पोलराइजेशन होने के कारण टूट जाएगा। लेकिन मैंने डाइलेक्ट्रिक मेटेरियल ही क्यों रखा? क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मेटेरियल ये ब्रेकडाउन होने से रोकता है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन क्या, कोई अगर आपसे पूछे कि व्हाई वी हैव यूज सच, तो आप लिखोगे बिकॉज सच डाइलेक्ट्रिक विच हैज हाई ब्रेकडाउन वोल्टेज, बिकॉज वी यूज सच डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल विच हैज हाई, बहुत ज्यादा जिसका ब्रेकडाउन वोल्टेज हो, मतलब बहुत ज्यादा वोल्टेज वो सहन कर सकता है और ब्रेकडाउन इजीली नहीं होता। डेट्स वाई, इसलिए हम नॉर्मल मटेरियल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए हम नॉर्मल मटेरियल का यहां पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये चीज आपको याद रखनी है। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी सभी को। यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, फटाफट से मुझे बताइए। क्लियर बेटा? कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, फटाफट से बताइए। नहीं, टच नहीं करता बेटा, थोड़ा सा गैप रहता है,
ठीक है, थोड़ा सा मतलब उसके ऊपर प्लेट लगाते हैं ना, थोड़ी सी थिकनेस रहती है, प्लेट लगेगी ना मेटल की प्लेट, तो उससे रहता है। ठीक है, एक्चुअली में, ठीक है, इस तरीके से समझ गए, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, फैन के कैपेसिटर में क्या प्रॉब्लम आते हैं, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होती रहती है, बहुत लंबे टाइम के बाद ये डिस्चार्ज भी होता है, तो खराब हो जाता है, लाइफ भी खराब हो जाती है, मटेरियल तो है। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत बताइए, इतनी चीज क्लियर? आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे कहा था कि मैं डाइलेक्ट्रिक मेटल में कंडक्टर का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा हूं। क्वेश्चन लिख लीजिए, वाई वी नॉट यूज कंडक्टर, वाई वी नॉट यूज कंडक्टर एज अ डाई इलेक्ट्रिक। हम कंडक्टर को डाइलेक्ट्रिक के रूप में क्यों यूज नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन मेरा ये है। चलो, मैंने यूज कर लिया, आप ऐसे समझो कि यहां पर प्लस क्यू चार्ज है, यहां माइनस क्यू चार्ज है, इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक लग लिया, यहां सारे पर माइनस चार्ज, यहां सारे पर पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या हो गया, कोई भी मेटल या फिर आप बोल दीजिए कोई भी कंडक्टर मैंने यूज कर लिया। ठीक है बेटा, क्लियर है, बिल्कुल ध्यान से बना। अगर मैं मेटल की बात करता हूं, कंडक्टर की बात कर रहा हूं, इनसाइड है ये इनसाइड में रखा है, बीच में रखा है, तो मेटल के अंदर या कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, इनसाइड अंदर की तरफ कितनी होती है, 0। इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती ना, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ भागेगी, अंदर तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बन गई बेटा, 0। कहने का मतलब ई नेट इज इक्वल टू ई नोट अपॉन के होता है, ई नेट की वैल्यू 0 हो गई तो ई नोट अपॉन के हो गया। अगर ये 0 कब आएगा, ये 0 कब आएगा, ये 0 तब आएगा व्हेन के इज इनफाइनाइट, मतलब कंडक्टर मेटल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट हो जाएगा। कहने का मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड को इनफाइनाइट टाइम रिड्यूस कर देगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस को इनफाइनाइट टाइम यूज कर देगा। तो क्या हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कभी इनफाइनाइट चाहिए, किसी काम का नहीं है, दैट्स व्हाई वी नॉट यूज। सिमिलर वे में अगर मैं यहां से बात करूं कि ये इंड्यूस चार्ज कितना बनाएगा, तो हम इंड्यूस चार्ज जानते हैं सिग्मा इंटू 1 - 1/k होता है। अगर k की वैल्यू, अगर k की वैल्यू इनफाइनाइट है मेटल्स के लिए, तो सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 1 - 1/∞, 0, 1/∞, 0। कोई प्रॉब्लम, 1/∞, 0, मतलब सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा, मतलब जितना यहां चार्ज होगा उतना ही यहां, जितना यहां होगा उतना ही यहां बना देगा। ये दोनों चार्ज एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, एक दूसरे को चार्ज कैंसिल, टोटल चार्ज कैसे हो जाएगा, खत्म, किसी मतलब का नहीं रहेगा। भाई जितना यहां है उतना यहां आ जाएगा, जितना यहां उतना यहां आ जाएगा, ये आपस में एक दूसरे कैंसिल, ये एक दूसरे कैंसिल, नेट चार्ज इज 0। दैट्स व्हाई वी नॉट यूज कंडक्टर मेटल एज डाइलेक्ट्रिक। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, रीजन इज के इनफाइनाइट हो जाता है। और के फॉर एयर और वैक्यूम, के फॉर एयर और वैक्यूम के लिए कितना होता है, के की वैल्यू, के की वैल्यू एयर और वैक्यूम के लिए 1 होती है, और वैक्यूम और उसके लिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट ही रहेगा, क्योंकि के की वैल्यू 1 हो जाती है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है पेपर के अंदर, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, ये भी रखना कि एयर और वैक्यूम के लिए कितना होता है, एयर और वैक्यूम के लिए के की वैल्यू 1 होती है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट के1, के की वैल्यू 1, जितनी बार है उतनी अंदर हो जाएगी। ये लिखना है क्या, नहीं बेटा लिखना नहीं है, सूंघ के नशा करना है इसका, सूंघना है बेटा इसको, लिखना नहीं है, नशा करना है इसका, सूंघ के लिखना है, खा सूंघना है इसको बेटा, लिखना थोड़ी ना है, सूंघना है इसको, नशा करना है। टीचर कहीं के, सर कैपेसिटेंस भी तो इन्फिनिट हो जाएगा बेटा,
कैपेसिटेंस इनफाइनाइट हो जाएगा बट चार्ज ही नहीं रहेगा। इनफाइनाइट कैपेसिटेंस इज नॉट पॉसिबल। कभी आप इनफाइनाइट कैपेसिटेंस बना ही नहीं सकते बेटा, बट इनफाइनाइट कैपेसिटेंस बनाने से इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं है, चार्ज ही नहीं है। ठीक है, क्लियर? ठीक है, क्लियर भाई? कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत? समझ में आ गया इतनी चीज? डन। चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट से बढ़ते हैं आगे चीज पर। कैपेसिटेंस विथ पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक, हेडिंग डाल लीजिए, कैपेसिटेंस विथ पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक। अगर हमने एक पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी? मान लीजिए ये कैपेसिटेंस है, यहां पर प्लस क्यू चार्ज है, यहां पर माइनस क्यू चार्ज है, इसके बीच में जो लेंथ है डी है। अब हमने पार्शियल फील्ड मतलब छोटा सा डाइलेक्ट्रिक मेटेरियल डाल दिया, इतना सा, तो इधर क्या चार्ज आ जाएगा? माइनस। इधर क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। मान लीजिए इसकी जो लेंथ है वो है टी, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? डी माइनस टी हो जाएगी। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? जहां डाइलेक्ट्रिक नहीं है, जहां डाइलेक्ट्रिक नहीं है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट है। इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी, 1 अपॉन के टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी, तो यहां पर हो जाएगी ई नोट अपॉन के। अगर मैं यहां से आपसे पूछूं, सिंस आप जानते हो ना कि भाई जो डेल्टा वी होता है वो ई इंटू डी होता है, ये फॉर्मूला आपको पता है ना, अभी हमने देखा था किससे? ई इज इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डी आर, डीवी का मैग्नीट्यूड करा, वहां से हमने करा। तो अगर मैं यहां से आपसे बोलूं कि भाई इस टोटल का मुझे पोटेंशियल डिफरेंस बताइए कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे? सर डेल्टा वी इज इक्वल टू, भाई एक की इलेक्ट्रिक फील्ड E1 मान लीजिए, D1 प्लस E2 इंटू D2, मतलब यहां एयर वैक्यूम है ना, यहां एयर और वैक्यूम है, उसका डिस्टेंस, डाइलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइलेक्ट्रिक के अंदर डिस्टेंस। तो हम क्या लिखेंगे? डेल्टा वी इज इक्वल टू, जब हम इसकी बात कर रहे हैं E1 की वैल्यू कितनी है? ई नॉट, ये डिस्टेंस कितना है? डी माइनस टी, तो आप लिखो डी माइनस टी, प्लस इसके अंदर कितनी है? ई नॉट बाई के, यहां वैल्यू कितनी है? मल्टीप्लाई बाई टी। क्यों? क्योंकि ई नॉट E1 की वैल्यू हो जाएगी ई नॉट और E2 की वैल्यू हो जाएगी ई नॉट अपॉन के, और D1 की वैल्यू है डी माइनस टी और D2 की वैल्यू है टी, सिंस इसलिए ये फॉर्मूला हमारे पास है। हाँ जी बेटा, हम सब जानते हैं ई क्या होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई क्या हो जाएगा? सिग्मा क्या होता है? क्यू अपॉन एरिया, है ना? तो यहां से अगर हम ई की बात करेंगे तो क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता ना, ई की वैल्यू क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कैसे आई? वो इस तरीके से आई, ठीक है, सॉरी, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, सॉरी, ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। ई की वैल्यू क्यू अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी। हाँ जी, जहां पर भी ई नोट की वैल्यू है वो वैल्यू आप यहां पर पुट कर लीजिए, या फिर आप यहां से क्या कर लीजिए? डेल्टा वी इज इक्वल टू ई नोट आपने कॉमन ले लिया, डी माइनस टी, ठीक है, प्लस टी बाई के आपके सामने आ गया, प्लस टी बाई के आपके सामने यहां पर आ गया। हम इसको आगे ले जा रहा हूं, नेक्स्ट स्लाइड पर ले जा रहा हूं। सो डेल्टा वी इज इक्वल टू ई नोट कॉमन ले लिया, डी माइनस टी प्लस टी बाई के आपके सामने आया। ई नोट की वैल्यू क्या हो जाएगी? सिंस ई नोट इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, तो डेल्टा वी की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत? नहीं सर, हम सब जानते हैं सी का फॉर्मूला क्या होता है? सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, है ना, सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी या क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा वी। तो मैं इस डेल्टा वी को नीचे ले जाऊं, तो अगर मैं इस डेल्टा वी को नीचे ले जाऊं तो एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी माइनस टी प्लस, या ऐसे लिख लीजिए, डी माइनस टी प्लस टी बाई के इज इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा वी। क्यू अपॉन डेल्टा वी सी होता है, तो इसका मतलब सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी
प्लस टी अपॉन के। तो कोई भी डायरेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस का फॉर्मूला सीधा आपके सामने ये आ गया। पूरी डेरिवेशन लिखने की जरूरत नहीं है, बस लास्ट में सीधा फॉर्मूला लिख दो कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला कितना गया, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी माइनस टी प्लस टी बाई के। पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा, सब कुछ गिवन होगा आपको, सब कुछ गिवन होगा। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जानते हो, 9 कुछ भी आपको पता है ना, कन्वर्ट कर लोगे। एरिया आपको गिवन होगा, डी गिवन होगा, टी गिवन होगा, बस डायरेक्ट आपसे पूछेगा कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालो। आपने बस डायरेक्टली ये सी वाला जो फॉर्मूला है ये आपने लिखना है और आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको वहां पर क्वेश्चन का क्या करना है बेटा, सीधा आंसर आपने लगाना है। समझ में आ गया? चलो, ये तो रहा एक मेथड जिससे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ये तो रहा एक मेथड, ये तो रहा था एक मेथड जिससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। अब मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड और बताता हूं जिससे आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आएंगे क्वेश्चन आपके सामने। एक मेथड 2 और समझते हैं बेटा, ध्यान से समझना। मेथड 2 क्या है? सो अब हम लिखते हैं मेथड 2, जिससे हम क्वेश्चन को, आंसर यही आएगा आपके पास, आपने बस डायरेक्ट आंसर को याद रख लेना है। मेथड 2 ध्यान से बनना। मेथड 2 की अगर मैं बात कर रहा हूं बेटा, तो आपको यहां पर 2 कैपेसिटर दिखाई दे रहे हैं। आपको यहां पर कितने कैपेसिटर दिखाई दे रहे हैं? 2 कैपेसिटर। एक कैपेसिटर ये है ना, आपको यहां पर कितने कैपेसिटर दिखाई दे रहे हैं? 2 कैपेसिटर। एक कैपेसिटर और 2 कैपेसिटर, एक प्लेट और एक प्लेट, ये बन गए एक कैपेसिटर। यहां एक और ये बन गया। ये दोनों कैपेसिटर कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में। ये दोनों कैपेसिटर कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में। कितने कैपेसिटर दिखाई दिए? 2 कैपेसिटर। मान लीजिए C1 एंड C2 है। ऐसे था ना बेटा आपके पास, ये आपने बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जिसकी थिकनेस T थी, यहां से लेकर यहां तक D था, इस पे प्लस क्यू चार्ज था, ये माइनस क्यू था। इधर कैपेसिटर C1 मान लो, इधर कैपेसिटर C2 मान लो। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट बाई के थी, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी E नॉट थी। तो ये दोनों किस में कनेक्टेड है? सीरीज में। तो मुझे C1 की वैल्यू बताओ कितनी होगी? विदाउट डाइलेक्ट्रिक फॉर्मूला कितना होता है? मुझे फटाफट से C1 की वैल्यू बताओ विदाउट डाइलेक्ट्रिक। विदाउट डाइलेक्ट्रिक एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय ये वाला एरिया, ये वाला कितना है? ये है D माइनस टी। तो D माइनस टी थिकनेस। C2 की वैल्यू क्या होगी? तो C2 की वैल्यू होगी K इंटू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन इसकी थिकनेस कितनी है बेटा? T। क्लियर? इसकी थिकनेस कितनी है? T। दोनों सीरीज में है, तो जब सीरीज में है तो C इक्विवेलेंट की फॉर्मूला कैसा आ जाएगा? सो सीरीज में क्या करते हैं? C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए और इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए। यस और नो? जब इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद यही आंसर आएगा, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी माइनस टी प्लस टी बाई के। मैं आपको बता रहा हूं 2 तरीके और हैं जिससे आप सॉल्व कर सकते हो। तो बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, फटाफट से बताइए। इतनी चीज क्लियर? यस और नो? समझ गए? बस ये फॉर्मूला याद रखना है, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी माइनस टी प्लस टी बाई के। क्लियर है? डन? अंडरस्टूड? ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाय डी माइनस टी प्लस टी बाई के। दिमाग डैमेज हो गया मेरा तो अब, दिमाग डैमेज हो गया है मेरा तो अब। ठीक है, दिमाग डैमेज हो गया मेरा तो अब। बे गधे, बे नालायक, बे निठल्ले, बे बेशरम, तेरा दिमाग था ही नहीं। तेरा दिमाग यहां था, यहां। और तेरा ये कहां था? तेरा धिया ये यहां था। तो तेरे को कमेंट सेक्शन में लिखना चाहिए मेरे घुटने फेल हो गए, ये लिखना चाहिए। ठीक है, ठीक है, फाइन है। सर आपके सर में जो पेन रहता था कैसा? अब ठीक है बेटा? सर चैप्टर कब खत्म होगा? चुपचाप पढ़ाने में मजा नहीं आ रहा? जिसको नहीं पढ़ना दफा हो जाओ यहाँ से। जिसको पढ़ना चुपचाप पढ़ो, जिसको नहीं पढ़ना दफा हो जाओ। मेरी मर्जी में चैप्टर कब खत्म करूं।
अब एक क्वेश्चन कराता हूं बेटा, बहुत ध्यान से देखना। अब तक तो मैंने एक डाइलेक्ट्रिक डाला था, इस पे प्लस क्यू चार्ज है, इस पर माइनस क्यू चार्ज है। मान लीजिए मैं दो डाइलेक्ट्रिक डाल रहा हूं, एक डाइलेक्ट्रिक ऐसे डाल दिया, एक डाइलेक्ट्रिक ऐसे डाल दिया, दो डाइलेक्ट्रिक मैंने डाल दिए। अब कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी? नाउ व्हाट वुड द कैपेसिटेंस की वैल्यू? मान लीजिए इसकी थिकनेस T1 है, इसकी थिकनेस T2 है, यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है वो D है। तो अब बोलेगा भाई बताओ, सबका एरिया सेम है, इसका एरिया भी बेटा A है, इसका एरिया भी A है, इसका एरिया भी A है, इसका एरिया भी A है। यहां पर जो एक्सटर्नल फील्ड होगी वो E नोट होगी, इसके अंदर जाते ही E नोट अपॉन K1 हो जाएगी। यहां पर E नोट होगी वैक्यूम एयर के अंदर आते ही, यहां क्या हो जाएगी? E नोट अपॉन K2 हो जाएगी, इसका डायरेक्टिव कांस्टेंट K2 है, यहां वैल्यू क्या हो जाएगी? E नोट। तो डेल्टा V की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? E1 मल्टीप्लाई बाय D1 एक के लिए, प्लस E2 मल्टीप्लाई बाय D2 इसके लिए, प्लस E3 मल्टीप्लाई बाय D3 इसके लिए। भाई यहां जो होगी वहां तो वहीं होगी, वहीं होगी, तो बार बार इसके इसको नहीं लिखोगे। तीन चीज है बस, एयर और दो डाइलेक्ट्रिक, एयर और दो डाइलेक्ट्रिक, तो तीन चीजें बनेंगी। तो डेल्टा वी की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी? ई नोट ये वैल्यू कितना होगा? डी माइनस T1 प्लस T2। यस और नो? डी में से T1 माइनस T2 माइनस कर दो तो ये सारा डिस्टेंस बचेगा ना, एयर वाला बचेगा। यहां से क्या हो जाएगी? ई टू की वैल्यू क्या हो जाएगी? ई नोट बाई के मल्टीप्लाई बाय T1 प्लस ई नोट बाई के मल्टीप्लाई बाय T2। ई नोट सबसे कॉमन ले लो, तो डेल्टा वी की वैल्यू क्या आ जाएगी? ई नोट अपने सबसे कॉमन ले लिया, ठीक है बेटा। तो यहां क्या आ जाएगा? डी माइनस T1, ठीक है, माइनस T2, माइनस T1 माइनस T2, ठीक है, प्लस, ठीक है, प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2। ये वैल्यू आ गई, यस और नो? आपने E1 कॉमन ले लिया तो ये आपके पास यहां से वैल्यू आ गई, यस सर, ये वैल्यू यहां पर आ गई। एप्सिलॉन नोट को कैसे ले सकते हो? डेल्टा वी इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नोट, ठीक है। ई नोट को कैसे ले सकते हो? ऐसे ले सकते हो, डी माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T अपॉन T2 अपॉन K2। यस, सी इज इक्वल टू क्यू बाई डेल्टा वी होता है, तो यहां से क्यू अपॉन डेल्टा वी अगर करोगे तो फॉर्मूला क्या बन रहा है? बस दैट फॉर्मूला लिख लेना, सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नोट डिवाइडेड बाय डी माइनस T1 माइनस डी T2 प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2। दिस इज द फॉर्मूला। अगर एक और डाल दिया तो माइनस T3 आ जाएगा, अगर एक और डाल दिया माइनस T4, तीन डाल दिए तो माइनस T3 और प्लस T3 अपॉन K3। समझ में आ गया? प्लस T3 अपॉन K3, एक और डाल दिया माइनस T4 प्लस T4 अपॉन K4। इस फॉर्मूले के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। अब मैं क्वेश्चन आपको कराता हूं, अब मैं आपसे क्वेश्चन करा रहा हूं और आपको उस क्वेश्चन के आंसर देना है, ठीक है। पहले मुझे बताइए, डायरेक्ट फॉर्मूला क्लियर हो गया? भाई ये फॉर्मूला पहले जैसा ही फॉर्मूला है, पहले वाले में भी क्या फॉर्मूला आया था देखो, पहले वाले में भी क्या था? एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। एक और डाल दिया तो यहां टी माइनस T2 कर दिया प्लस T2 अपॉन के कर दिया। भाई इसी से तो बना है, इसी से तो बना है। अगर मैं चार डाल दूं, डी माइनस T1 माइनस T2 माइनस T3 माइनस T4 प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 प्लस T4 अपॉन K4, 5 T4 अपॉन K5। वही फॉर्मूला बना ना बेटा इसी से। मतलब बेसिक्स आप यही फॉर्मूला याद रख लो, इसी में 1 2 3 4 पर ऐड करते रहोगे तो आप माइनस करते रहोगे, इधर प्लस करते रहोगे। क्लियर है? अंडरस्टूड है? अब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, अब मैं क्वेश्चन करूंगा, आप लोग आंसर दोगे। डन है? अब मैं क्वेश्चन करूंगा, आप लोग आंसर दोगे। एरिया डिफरेंट नहीं होगा बेटा, एरिया कभी भी डिफरेंट नहीं होगा। जितना एरिया पैरेलल प्लेट के सेंटर लेते हो उतना ही एरिया डायरेक्ट्रिक का लिया जाता है, सेम एरिया का लिया जाता है बेटा, कभी एरिया अलग नहीं होता। ठीक है, इतना लंबा तो नहीं आएगा कभी पेपर में। क्यों नहीं आएगा? पेपर में ही तो बना ला हूं, फिर भी अपने द्वारा बनाए हुए पेपर में मैं फेल हो जाता हूं। सर आपको पता है इतना लंबा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैं भगवान हूं सर, पेपर मैं ही बनाता हूं। और सर मजे की बात यह है, जो पेपर मैं बनाता हूं मैं अपने ही पेपर में फेल हो जाता हूं। इतना लंबा थोड़ी ना होएगा पेपर में, ये पेपर मैं ही बनाता हूँ, अपने द्वारा बनाए पेपर में फेल हो जाता हूँ मैं।
सर न्यूमेरिकल के लिए मैंने पूछा था वो इसलिए कब, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है किट्टू चौधरी, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अब न्यूमेरिकल नहीं बन रहा, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, मैं कई बार बता चुका हूं। तोड़ तोड़ के पढ़ो, लिख लिख के पढ़ो, क्या फॉर्मूला है वो करते हो। ठीक है, क्लियर है। चलिए चलिए आगे बढ़ रहे, क्वेश्चन दे रहा हूं, आंसर दो फटाफट से। क्वेश्चन आपके सामने दे रहा हूं। डा, 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 डा। इसकी थिकनेस भी एक्स है, इसकी थिकनेस भी एक्स है। यहां से डिस्टेंस डी है, इसका एरिया भी ए है, इसका एरिया भी ए है, इसका एरिया भी है, इसका एरिया भी है। कह रहा व्हाट इज द कैपेसिटेंस, व्हाट इज द कैपेसिटेंस। दो डायलेक्ट्रिक डाल दिया, कैपेसिटेंस आपसे पूछ रहा है, डेट आपसे पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी माइनस 2x प्लस, ठीक है, 2x बाई के। पहला ऑप्शन आपके सामने, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपके सामने है एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी माइनस 2x प्लस x अपॉन के। तीसरा ऑप्शन है एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी माइनस एक्स प्लस 2x अपॉन के। चौथा ऑप्शन आपके सामने है एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन के। चार ऑप्शन गिवन है, फटाफट से आंसर दीजिए। 30 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर। इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी के मानना है, इसका भी के मानना है, ठीक है। दोनों का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के गिवन है, सेम ही गिवन होगा ना। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के गिवन है दोनों का, फटाफट से सॉल्व करिए। दोनों का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के गिवन है। हम सब जानते हैं कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी1 माइनस टी2 प्लस टी1 अपॉन के1 प्लस टी2 अपॉन के2। हाँ या ना। एप्सिलॉन ए नॉट ए डी माइनस टी टू प्लस टी1 अपॉन के1 प्लस टी2 अपॉन के2। दिस इज द फॉर्मूला। इधर T1 एंड T2 की वैल्यू x है, यहां K1 एंड K2 की वैल्यू k है। पुट कर दीजिए तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस एक्स अपॉन K1। K1 एंड K2 की वैल्यू k है, तो x अपॉन k प्लस x अपॉन k, x अपॉन k प्लस x अपॉन k, 2x अपॉन k। तो क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाय d माइनस 2x प्लस 2x अपॉन k। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत? सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ऐसा क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट आएगा। गधे थे, गधे हैं, गधे रहेंगे। आसमान का रंग नीला, आम का रंग पीला। बी ऑप्शन वालों के दिमाग का स्क्रू ढीला ढीला ढीला। गधे कहेंगे, टपोरी कहेंगे, बेशरम कहेंगे। हाँ कुछ इस क्वेश्चन में। ठीक है, क्लियर है। सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन दे रहा हूं। मान लीजिए ये जो डाइलेक्ट्रिक दूसरा आपको गिवन है ये मेटल है। क्वेश्चन सेम है, इसकी थिकनेस एक्स, एक्स डिस्टेंस डी, इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। बट अब की बार ये आपको माइका गिवन है और ये मेटल गिवन है। चार ऑप्शन सेम, आंसर बताइए। चार ऑप्शन सेम, आंसर बताइए। सेम चार ऑप्शन, आंसर बताइए।
अगर मेटल डाल दिया तो यहाँ के की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। अगर हमने कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी वन प्लस टी वन अपॉन के वन प्लस टी टू अपॉन के टू, यहां पर के टू किसके लिए है? मेटल के लिए है। मेटल के लिए इनफाइनाइट हो जाएगी। टी वन इज इक्वल टू टी टू इज इक्वल टू एक्स है। के वन की वैल्यू के है। तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन के प्लस एक्स अपॉन इन्फिनिटी, वन अपॉन इन्फिनिटी खत्म। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टू एक्स प्लस एक्स अपॉन के। दिस इज द आंसर। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत बड़े गधे हैं, नालायक हैं, निठल्ले हैं, बेशरम हैं। हो गई, दिख गया तुम्हें तुम्हारी असली हकीकत, असली औकात। देख लो, दिमाग तो है ही नहीं। जूतों मेटल है, के की वैल्यू इनफाइनाइट नहीं हो जाएगी क्या बे? कुछ था इसमें? हम्म। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करो। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं। ना 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 ना। ठीक है। ला 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 डा 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 डा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दिया। एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है डी बाई टू। दो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल रखे हैं डी बाई टू। मैंने कितने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल रखे हैं? मैंने दो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल रखे हैं। एक है डी बाई टू, टोटल है डी। टोटल है डी। ठीक है, क्लियर है? टोटल कितना गिवन आपको? डी गिवन है। आपसे कह रहा है टोटल कैपेसिटेंस बताइए। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के वन है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टू है। एरिया सेम है, एरिया सबका सेम है। बताइए व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, व्हाट इज द कैपेसिटेंस, सॉरी। ठीक है, कैपेसिटेंस आपसे पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है टू के वन के टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन के वन प्लस के टू इंटू डी। ठीक है, के वन प्लस के टू इंटू डी। दूसरा ऑप्शन गिवन है टू k1 k2 epsilon naught a divided by 2 k2 plus k1 into d। तीसरा ऑप्शन है टू k1 k2 epsilon naught a upon 2 k1 plus k2 into d। और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। सेम कैपेसिटेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन j अपॉन d माइनस t1 माइनस t2 प्लस t1 अपॉन k1 प्लस t2 अपॉन k2। सब कुछ तुम्हें गिवन है, वैल्यू पुट करिए, आंसर बताइए। 1 मिनट का टाइम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं। ला 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 डो 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 डो। नो 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 नो। ला 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 ला। जीना यहाँ मरना यहाँ, लेकिन इसके सिवा जाना कहाँ?
यहाँ यहाँ, मरना यहाँ, लेकिन इसके सिवा जाना कहाँ। आवाज दो, तुम सारे गधे हो, गधे थे, गधे हो, गधे रहोगे। चलो, यहाँ T1 एंड T2 की वैल्यू D/2, D/2, K1 है, K2 है। वैल्यू पुट करो, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2। C is equal to epsilon naught A D minus D/2 minus D/2 plus D upon 2K1 plus D upon 2K2। यहां से आप देखिए D/2 D हो जाता है, D माइनस D 0 हो जाता है, तो ये पूरी टर्म अपने आप में 0 हो जाती है। तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D/K1 प्लस D अपॉन 2K2। नीचे 2 है, इसको ऊपर कर दो, 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन नीचे एलसीएम K1 K2, इधर D K2 इधर D K1, ये ऊपर चला जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट A K1 K2 डिवाइडेड बाय D कॉमन निकाल दो, K1 प्लस K2 इज इक्वल टू C आ रहा है। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? सो ऑप्शन मैच कर रहा है ए वाला। कुछ था इस क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं था। बाकी सब गधे हैं, गधे के गधे रहेंगे। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत? क्लियर? ठीक है। क्लियर? चलो, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को करो फटाफट। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। अगर आपने ये बना दिया तो मैं आपको जानूंगा आप लोग बहुत बड़े हो। डाडा डाडा, इधर पॉइंट P है, इधर पॉइंट Q है। अब की बार मैं डाइलेक्ट्रिक को ऐसे डाल रहा हूं, मैंने डाइलेक्ट्रिक को ऐसे डाला, इसका एरिया A/2, इसका एरिया A/2 हो गया, एरिया हाफ हो गया। टोटल एरिया A है, इसकी थिकनेस D है। यहां डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू K1 है। यहां जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू K2 है। आपसे कह रहा है कैपेसिटेंस बताइए। पहला ऑप्शन है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D K1 प्लस K2, दिस इज द पहला ऑप्शन। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D K1 प्लस K2। तीसरा ऑप्शन है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 3D K1 प्लस K2। और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। खैर तुम लोग नहीं कर पाओगे, तुम्हारी लिमिट से बाहर है। अब की बार क्या है बेटा, ये एक कैपेसिटर बन रहा है, ये कैपेसिटर। तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, एक कैपेसिटर ये रहा, एक कैपेसिटर ये रहा, दोनों कैपेसिटर को एक पॉइंट इधर P है, इधर एक पॉइंट Q है। तुमने क्या किया भाई, तुमने क्या किया भाई, ऐसे तो कर दिया। ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर C1 मान लो, ये किस में हो गए, पैरेलल में हो गए। भाई आपने जो ये फॉर्मूला लिखा था कि कैपेसिटेंस इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन
डी माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2। ये सिर्फ और सिर्फ सीरीज के लिए है, ये सिर्फ और सिर्फ सीरीज के लिए है। जब आपने ऐसे डाले हैं कैपेसिटर, जब आपने कैपेसिटर ऐसे डाले हैं T1 एंड T2 ऐसे करके डाले हैं, ये फॉर्मूला सीरीज के लिए, पैरेलल के लिए फॉर्मूला नहीं है। तो भाई पैरेलल के लिए बनाना पड़ेगा, तो तुम बना सकते हो। यस, C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये डाइलेक्ट्रिक है, ये डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक के लिए इसका कांस्टेंट कितना गिवन है, एप्सिलॉन नॉट, एरिया कितना है A/2। सो ए डिवाइड एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय 2 डी, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, दिस इज C1। भाई C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इंटू के होता है ना, एप्सिलॉन नॉट A/2 है तो ये 2D हो गया, K की वैल्यू K1। C2 की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय 2D मल्टीप्लाई बाय K2। पैरेलल में है तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू C1 प्लस C2 हो जाएगी, तो एप्सिलॉन नॉट A K1 डिवाइडेड बाय 2D प्लस एप्सिलॉन नॉट A K2 डिवाइडेड बाय 2D। तो यहां से कॉमन क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय 2D कॉमन आ गया, K1 प्लस K2 आ गया, दिस इज C इक्विवेलेंट। समझे या नहीं, मतलब इसमें भी सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन बना सकता है। तो आंसर क्या गया, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय 2D मल्टीप्लाई बाय K1 प्लस K2। सो आंसर हो गया बी, आंसर हो गया बी। समझ में आ गया। अगर ऐसे क्वेश्चन में आप लोग को होमवर्क दे रहा हूं, आप लोग उसको घर से ट्राई करना, जस्ट ट्राई इट बाय घर, ठीक है। इधर एक पॉइंट डी गिवन है, इधर एक पॉइंट सी गिवन है, ठीक है बेटा, क्लियर है। इसके बीच में इस तरीके से हमने 3 डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिए, हमने 3 डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिए। मान लीजिए यहां से लेकर यहां तक लेंथ डी है, ये वाली जो लेंथ है D/2 है, ये वाली लेंथ D/2 है, K1 K2 K3 ये दोनों पैरेलल में कैसा कॉम्बिनेशन बनेगा, 2 कैपेसिटर पहले इस तरीके से पैरेलल में हैं और उसके साथ एक कैपेसिटर सीरीज में है, ये पॉइंट डी मान लो और ये पॉइंट सी मान लो। कॉम्बिनेशन समझ में आ गया। तो पहले पैरेलल को सॉल्व करो, उसके बाद C1 में, इसको C1 मान लो, C2 मान लो, C3 मान लो, कॉम्बिनेशंस बनाओ और सॉल्व करो। थोड़ा सा लंदी है, और ऑल एरिया, ऑल एरिया, सबका एरिया A मानो, इसका एरिया भी A है, इसका एरिया भी A है, ठीक है, इसका एरिया भी A है। कर लोगे ना घर से, ये होमवर्क है। समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत। कर लोगे ना, ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, ठीक है, फाइन है। संडे में क्लास मैं लूंगा, बट नेक्स्ट क्लास अब आपकी मैग्नेटिज्म की स्टार्ट कर देंगे। संडे में आपको मैं पहले गॉस लॉ और एक सर्किट रेजिस्टेंस और कैपेसिटर वाले सर्किट बनाऊंगा, संडे में क्लास एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर फॉर योरसेल्फ, खुश रहिए, जहां रहिए मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। कल मेरा बर्थडे है, मुझे विश कर देना, जिसने नहीं करा वो पेपर में पास नहीं होगा, जिसने कर दिया वो पास हो जाएगा, इंस्टाग्राम पे कर देना, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, तगड़े रहो, बाय बाय।